नमस्कार, देवभूमि स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर भगवानपुर से है, जहां सुबह सूरज निकलते ही जाम की किरणें जाम देखने को मिलती है और अपना बसेरा सूरज ढलने तक घंटों घंटों तक लोग जाम में ही फंसे रहते हैं, जबकि इसके लिए पुलिस मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करती है, मगर जाम फिर भी लगता रहता है। पुलिस को जाम खुलवाने में घंटे का वक्त लग जाता है। भगवानपुर कस्बे में हाईवे हो या फिर बाजार की सड़क, सभी जगह इसी तरीके से जाम देखने को मिलती है। इस जाम के चलते स्कूली बच्चों और महिलाओं को पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। सर्विस रोड और गलियां पूरी तरीके से जाम से जूझती रहती है। देखो, सुबह शाम को जाम जो है काफी जाम है और प्रशासन भी पूरी मशक्कत करता है, पूरी भाग दौड़ करके खुलवाता भी है जाम को। लेकिन सही मैदान में तो जो पुल है ये ऊपर ही बनना चाहिए और पिलर पर पुल बनना चाहिए, क्योंकि ये जो पाइप हमारे जा रहे हैं सब छोटे पड़ रहे हैं। क्रॉसिंग जो बड़ी हुई है वो कोई कामयाब क्रॉसिंग नहीं है। जाम में लगने में तो 2-2 घंटे लग जाए। स्थिति तो यहाँ की इतनी खराब होगी कि मैंने कारोबार खत्म, जाम 24 घंटे। मानने अगर कोई पेशेंट बीमार है ना, एम्बुलेंस वो 8-8 घंटा फंसी रहा, मानने इतना बुरा हाल। अगर वो पेशेंट है ना, मानने मर भी सका, इतनी हालत खराब होगी। सूरज उगने के साथ ही भगवानपुर में जाम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है। ये ऐसा रोड है कि इस पर देहरादून, सहारनपुर, छुटमलपुर आने जाने वाले लोगों का जमावड़ा बना रहता है और पूरी तरीके से भगवानपुर जाम से जूझ रहा है। यदि ये फ्लाईओवर जो है ये पिलरों के ऊपर बना होता तो शायद ये जाम की स्थिति ना हो। परेशान रहते कई घंटे जाम है। शाम के समय आप देखेंगे 5 बजे के बाद से लेकर 7-8 बजे तक भगवानपुर में एक बड़ी जाम की स्थिति। और हरिद्वार के बहादुराबाद में हाईवे पर जंगली हाथी आ जाने से अफरा तफरी मची है। रविवार शाम एक जंगली हाथी श्यामपुर के जंगलों से निकलकर चहलकदमी करता हुआ नजर आया, भीड़भाड़ इलाके में पहुंच गया, जिसे देखकर सड़क से गुजर रहे वाहन रुक गए और लोग इधर उधर दौड़ने लगे। हाथी के पीछे वनकर्मी भी पहुंचे और हाथी को सुरक्षित सड़क पार करने में मदद की। बता दें गनीमत रही कि इस दौरान हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हरिद्वार फॉरेस्ट रेंज के रेंजर शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि एक जंगली हाथी अक्सर भाद्राबाद क्षेत्र वाले की तरफ रुख करता है। हरिद्वार में प्रेमनगर चौक के पास हरियाणा के युवकों और ई रिक्शा चालकों में मारपीट हो गई। घटना देर रात की है, जब ई रिक्शा चालकों ने हरियाणा के 3 युवकों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सारा विवाद कार से ई रिक्शा टक्कर मारने से हुई है, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट पर हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कनकल थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया और शांति भंग में उनका चालान कर दिया। हंगामा और मारपीट कर रहे 2 लोग भागने में कामयाब रहे। दोनों पक्षों के 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हरिद्वार के इब्राहिमपुर में लगी फैक्ट्री के आग में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। मृतकों की पहचान फैक्ट्री के मालिक महेश अग्रवाल और कर्मचारी संजय के रूप में हुई है। इसके अलावा एक कर्मचारी झुलसकर घायल हो गया है। पुलिस ने शवों को डीएनए सैंपल के लिए भेज दिया है। एसएसपी प्रेमद्र सिंह ढोबाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। एसएसपी का कहना है कि घटनास्थल की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी। और इस क्रम में एक व्यक्ति जो घायल था उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। 2 अन्य व्यक्ति जिनकी लगातार हम लोग तलाश कर रहे थे और दोनों की ही डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ में इसके कारण किस कारण से आग लगी है और क्या इनके द्वारा जो एसओपी है हाईली इन्फ्लेमेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डील करने की, क्या वो फॉलो की गई थी या नहीं की गई थी, इसके भी कारणों की जांच हम लोग कर रहे हैं। एक जो मृतक है जिनका नाम महेश अग्रवाल जो इसके ओनर भी हैं उनके रूप में हुई है और उनके साथ में जो दूसरे मृतक हैं उनकी पहचान जो यहीं पर काम कर रहे थे संजय के। पौड़ी से खबर है, जो जनपद पौड़ी के राज्य राजमार्ग 32 पौड़ी क्षेत्र कलजी खाल ब्लॉक क्षेत्र कासखेत बाजार से असगढ़ बटकोर बराली सड़क मार्ग पर चल रहे डामरीकरण के कार्य की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए। ग्रामीणों का आरोप है कि मार्ग पर कई स्थानों पर पुष्ट और पत्थर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बटकोर तक चले डामरीकरण का कार्य गुणवत्ता के साथ नहीं किया जा रहा। डामरीकरण का कार्य घटिया होने से सड़क उखड़ने लगी है। आरोप लगाया गया है कि ठेकेदार और संबंधित विभाग से शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला है। ये सड़क तो बिल्कुल ठीक नहीं, देख लो ये दिखाई दे रहा है, सब उखड़ गई वो पूरी।
अरे तो अब जो कार्य तो यहाँ तो अब बरसात आएगी 2 महीने में उखड़ जाएगा वो। मतलब ये रोड खत्म हो जाती है 2 महीने में, तो उसका क्या काम है? ये सब परसेंटेज के चक्कर में जो है रोड पर मेटल लगता नहीं, मेटल कहाँ लगता है? तो 50% काम जो 40% काम नहीं हो रहा है सड़कों पे। ये तो दिखावटी है। बस थोड़ी सी यहाँ रोड बन गई, उसके बाद बारिश होगी, खड्डे पड़ जाएंगे, फिर वही कंडीशन हो जाती है। मतलब हमारे यहाँ पहाड़ों में साल भर नहीं चलते रोड है, बरसात के बाद फिर वही हमको हो गए हैं 13-14 साल हो गए गाड़ी चलाते इस रोड। जो ये है आप यहाँ मेरे को छोड़ के वहाँ पे कैमरा देखिए लगा के रोड के क्या हाल है। ये जो कॉर्नर है वो तक नहीं दबा रखे उन्होंने। तो सरकार का पैसा है उसका हमको ऐसा वो नहीं है, लेकिन जब सरकार पैसा दे रही है तो कम से कम उसका सदुपयोग होना चाहिए इस रोड पे, चाहे कहीं भी होता है। पैसा तो सरकार दे रही है, ये तो क्या फ़ायदा उसमें। इस कवर देखना आप आगे जाके, इस कवर ख़त्म हो रखे हैं, ढह रखे हों, वैसे ही पक्का हो गया हो। सही तो नहीं हो रही है, जगहों में कहीं हुआ है। अब देखो यहाँ किया था सब वो खड़ा किनारा पड़ा हुआ है ना, अब दोबारा करेंगे तो हो काम, जो भी काम हो ना सही हो। ये रोड जो है पहले पीएमजीएसवाई में थी, अब ये 12 किलोमीटर बननी है ना, तो ओटीएम में स्वीकृत हुई है और काम इसमें चल रहा है पीसी का। कई जगह सुनने में आया है कि रोड ख़राब हो गई, मैं स्वयं देख के आया था, तो उसको मार्क कर दिया है हमने। उसको उतने इलाके को दोबारा से रिपेयर करेगा और दोबारा से उसको अगर पूरी तरीके से, जैसे कहीं जगह रोड धंस गई है तो वहाँ हमने उसको कहा है कि पूरी तरह दीवार खोल कर और फिर दोबारा बनाएगा वो, उसके बाद हम उसको सही कर देंगे। अभी उतना भाग का हमने उसको उस लाइन में ले लिया है जिससे कि दोबारा कार्य करना पड़े उसको। नहीं, उसको हमने नोटिस जारी कर रहे हैं उसको, जहाँ वैसे, और पहले भी हमने पूर्व में भी लेटर जारी कर रखे हैं और उसने कहा भी है कि सर क्या कहते हैं, मैं अभी जल्दी ही इसको कार्य को सही कर दूंगा। खबर पौड़ी से है, जहां वनाग्नि की रोकथाम और इससे होने वाले दुष्परिणामों से ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से वन विभाग और अग्निशमन विभाग द्वारा पौड़ी श्रीनगर और पौड़ी खिरसू मोटर मार्ग के मध्यवर्ती अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगभग 20 गांवों में ग्रामवासियों के सहयोग से आड़ा दिवस का विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य शुद्धि है और साथ में कई हमारा कर्मचारी ऐसे लोग हैं वो फील्ड पे ज़्यादा काम करते हैं और कई जगह से उनको पता नहीं चलता कि वो अपना मानसिक और दैहिक स्वास्थ्य कैसा होता है करके। इस वजह से कई लोग, हमारा तहसील का स्टाफ हो गया, आपका पत्रकार बंधु हो गए, थाना का लोग हो गए, पुलिस स्टेशन से हो गया और हमारा वकील लोग हो गया, इन सबको हमने इन्विटेशन देके तहसील लेवल पे आज सीएमओ मैम उनका टीम के तरफ से अच्छा एक स्वास्थ्य शिविर किया है। उसमें आई टेस्ट, डेंटल और ईएनटी और बीपी शुगर का टेस्ट और उनका बीएमआई चेक करा रहे हैं ताकि वो लोग अगले आगे क्या क्या चीज़ें के ऊपर वो रेफ़र कर सके। उसका ब्लड टेस्ट में सैंपल भी लिया जा रहा है। इससे हमारा टीम का स्वास्थ्य बढ़ने से लोगों का काम होना है ना, उससे और अच्छा तरह से फ़र्क पड़ जाता है। और हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में बजरी से भरे डंपर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी पाकर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। मौके पर ग्रामीणों का आक्रोश देखकर कई थानों की पुलिस बल भी मौके पर बुलाई गई। फिलहाल पुलिस के अधिकारी ग्रामीणों को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। मानूबास गाँव में एक डंपर की चपेट में आने से एक युवक की मृत्यु हो गई थी और उसी सिलसिले में ग्रामीण द्वारा जो है डिमांड की गई थी कि जो यहाँ पर जो भारी वाहन आते हैं, खनन के वाहन, उनको बंद किया जाए। तो संबंध में वार्ता भी की गई और इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता करके और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करके इनमें बंद करवाने को लेकर आश्वासन दिया गया। जिस प्रकार अगर इसमें इस तरह कोई कार्रवाई या एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी तथ्य सामने आएगा उस संबंध में एक जो भी है वो जांच की जाएगी। और सुबह 4 दिन अपना उत्पादन के लिए उसे कुचल कर मार दिया यहाँ से। और अभी सब पुलिस प्रशासन आया था, सबसे बात हुई, एसएसपी साहब से बात हुई, ये तय हुआ, सबने कहा कि अब यहाँ डंपर, बड़े टायर वाले डंपर नहीं चलेंगे, खनन संबंधी वाहन कोई नहीं चलेंगे, यह आश्वासन दिया गया। अभी जिस प्रकार से पुलिस को सूचना दे रहा था, क्या हो सकता है कि कस दिन मारा गया हो? हाँ, वो परिवार को कह दिया गया अगर ये साबित होगा तो हत्या का। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी
में 1 वर्ष की कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत में 36 सहायक सेनानी, जिनमें से 4 महिला चिकित्सा अधिकारी भी हैं, जो बल की मुख्य धारा में शामिल हुई है। प्रशिक्षण के दौरान इन अधिकारियों को विभिन्न ऑपरेशन और प्रशासन से संबंधित विषय जैसे युद्ध कौशल, सशस्त्र संचालन, शारीरिक प्रशिक्षण, आसूचना, फील्ड इंजीनियरिंग, मानचित्र अध्ययन, कानून और मानवाधिकार से संबंधित विषयों का गहन शिक्षण प्रशिक्षण दिया गया है। पास आउट होने वाले इन अधिकारियों में हरियाणा से 7, उत्तर प्रदेश से 6, केरल से 4, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से और दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर से 2, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, लद्दाख से 1 प्रशिक्षार्थी शामिल हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस मोमेंट की ओर मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था और मैं आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील हूँ अपने उस्ताद और अपने ऑफिसर्स को लेके। उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी मुझे और अपने परिवार को लेके उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। ये बहुत गौरव का पल है कि आज मेरा बेटा जो है असिस्टेंट कमांडेंट में पास आउट हुआ है। ये बहुत गौरव का। ये चाहेंगे कि इन्होंने कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इनके व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है इस प्रशिक्षण के दौरान, और ये बल के कठिन और दुर्गम स्थानों पर ज़्यादा समय तैनात रहते हैं और अपनी दृढ़ता से अपनी राष्ट्र सेवा को ये देते हैं। इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छी सेवा राष्ट्र को दे और अच्छे अधिकारी के रूप में ये बने। मैं आज यहाँ ITBP अकेडमी से आज हमारी पिपिन है पासिंग आउट परेड है, जिसके बाद हम यहाँ 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद आज हम यहाँ से हम अफसर बन के बाहर निकले। सर, कई जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर हो गई, सितारे लग गए, किस तरीके से सर? बिल्कुल जिम्मेदारियाँ बिल्कुल यहाँ से निकलते ही हमारे ऊपर आएगी। 12 महीने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पर कठिन परिश्रम से सिखाया गया कि जिम्मेदारियों को कैसे आह्वान किया जाए। और मैं यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हूँ, ITBP का होम मिनिस्टर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जिसका मुझे पता है कि यहाँ से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेके जाने के बाद मेरी उम्मीदें बढ़ जाएगी मुझसे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि मैं उन उम्मीदों के ऊपर खरा हूँ। रुख उत्तरकाशी का करेंगे, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अपने 2 दिवसीय दौरे पर सचिव उत्तराखंड शासन और नोडल अधिकारी गंगोत्री यात्रा डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी के साथ बैठक की यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड सरकार इस बार चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी छोड़ना नहीं चाहती, जिसके लिए प्रत्येक धाम के लिए शासन स्तर से नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार इस बार बीते वर्ष जैसी अव्यवस्थाओं को नहीं दोहराना चाहती है। यात्रा 30 तारीख से शुरू हो रही है और आज माननीय सचिव महोदय यहाँ पर पहुँचे, तो हमने उनसे जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। अभी गवर्नमेंट ने है जो संख्या निर्धारण वो ऑफिशियली तो नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अभी यमुनोत्री धाम का फुल हो चुका है 8 मई से लेकर 20 मई तक। अब ऑनलाइन फुल होने के कारण जो यात्री गंगोत्री आना चाहता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम के दर्शन करना चाहता है, उसको स्लॉट फुल होने के कारण वो बुकिंग नहीं कर पा रहे। और पिछले बार की तरह अगर यात्रा इस बार भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी बुकिंग है लगभग 50% की इसमें कमी आई है, क्योंकि आधार बेस्ड OTP जो है प्रत्येक यात्री से मांगा जा रहा है। ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर को प्रत्येक यात्री से OTP मांगा जा रहा है। अब कोई भी यात्री अपना OTP अपना दे नहीं रहा है, क्योंकि भाई किसी का लिंक्ड उससे पास बैंक अकाउंट से लिंक्ड है तो उसको बैंक का खाली होने का खतरा है। मंत्री जी द्वारा निर्देश दिया है कि हर धाम में एक सचिवालय स्तर के सचिव स्तर के अधिकारी जाएंगे और वहाँ पर व्यवस्थाएं देखेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस बार व्यवस्था ठीक है या नहीं। इसी के तहत हम यहाँ गंगोत्री धाम को देखने के लिए आए हैं और आज यहाँ पर सारी होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जानिए, देखते रहिए Daily 24 भारत।